नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खनलाल और आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। उससे पहले जानते हैं कि मैथ में कहां-कहां से क्वेश्चन कितना कितना उठाता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो मैथ है, मैथ में ये अर्थमेटिक्स वाला चैप्टर, अर्थमेटिक्स वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें से उठाता है 70% क्वेश्चन। इसमें से 70% क्वेश्चन उठाता है और जो एडवांस है, एडवांस में उठाता है 30% क्वेश्चन। तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 100% पूरा क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है। अक्सर हमको किस पे फोकस करना है? अर्थमेटिक्स पर। एडवांस में 30% क्वेश्चन पूछता है। ठीक, दोनों मिल जाएंगे तो 100% हो जाएंगे। तो आज नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में पूरा जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमलव संख्याएं पढ़ना है हमको, दशमलव संख्याओं के बारे में। उसके बाद फिर बाइनरी, फिर ऑक्टा, फिर हेक्सा। ठीक, तो जो बाइनरी है, देखिए डेसिमल सिस्टम, सबसे पहले अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डेसिमल सिस्टम के बारे में। डेसिमल सिस्टम में होता क्या है, इससे पहले हम जानते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। अब भाई जाहिर सी बात आ जाएगी कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्या पद्धति किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, हम उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सी ऐसी पद्धति है, देखिए अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले आ जाएंगे हम डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याओं होती क्या है, इसके बारे में देखिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जीरो लेवल से, एकदम है, एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है संख्या 54-52 में प्रत्येक अंक का जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखिए, तो इसका जातीय मान क्या होता है? जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो दिखता रहे वही क्या है? जातीय मान। देखिए जैसे 5452 52, देखिए तो इसका जातीय मान 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा और 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। इसका जातीय मान क्या है? इसका जात क्या है? वही फेस वैल्यू है, जो दिखता है वही है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस मतलब कह सकते हैं चेहरा। चेहरे में देखिए क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है, वही हो गया हमारा जातीय मान। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए अगर इसका हम कह दें स्थानीय मान निकालना है, क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान में क्या होता है? देखिए जैसे आ जाइए हम 54-52, स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे ये 2 है तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 हो गया, गुणते इकाई में किससे गुणा करेंगे? 1 से, तो 2 एकम 2 हो गया। दहाई है, 5 है, दहाई हम किससे गुणा करेंगे? 10 से, तो जब 10 से गुणा करेंगे 10 बचे 50 हो गया। ठीक है, और देखिए ये क्या हो? 4 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा किसको कहते हैं? 100 को। देखिए 100 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 400 हो गया। ठीक है, 400 हो गया। और ये हजार है। ठीक है, हजार 5 है, उसके बाद 100 से मतलब 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है, 5000। देखिए 5452 है ना, तो देखिए इकाई, दहाई, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब इकाई में 1 से गुणा करना है, फिर 10 से गुणा करना है, फिर 100 से, ऐसे देखिए फिर 1000 से, फिर 10000 से, ऐसे चले जाना है। नहीं, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 जीरो बढ़ाइए, फिर 2 जीरो बढ़ाइए, फिर 3 जीरो बढ़ाइए, फिर 4 जीरो, ऐसे ऐसे करते चले जाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ये निकल आया। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन किस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और है, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लिख दिए यहाँ पर 9। क्या लिख दिए? 9। अब देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया बस, चलो इतना लिख दिए। ठीक,
तो यहाँ पर हमने लगा दिए दशमलव, यहाँ दशमलव यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा देते हैं। संख्या कितना है, देखिए इतना है 849.452, 849.452। इसका कह रहा है स्थानीय मान। ये देखिए जाति मान हटा दीजिए, जाति मान तो वही रहेगा, सेम जो दिखता है वही, तो जाति मान से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब है किससे, सिर्फ स्थानीय मान से। क्या कर रहा है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, या प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्थानीय मान, ये देखिए जब दशमलव लगा है तब उसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए 849 मतलब 849.452 है, ठीक है। ये 452 है, ठीक। देखिए ये इकाई अंक है ना, तो इसको हम लिखना है क्या, 0 देखिए 0.0, देखिए 3 अंक 1 2 अंक बाद है ना, 002, ठीक है। ये लिख देना है, क्योंकि जितना अंक छूटा रहे आगे, क्या, जितना अंक आगे दशमलव के बाद जितना अंक आगे छूटता रहे उतना 0 बढ़ा देना है आगे, हमको आगे साइड में। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख देंगे 0, क्या लिखेंगे, ये देखिए आगे एक अंक छूटा है तो 1 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे 5। क्या इतनी बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए इसका है, तो ये देखिए बस 0 क्या लिखना है 4, इतना लिख देना है। अब ये जो है, ये जो निकलेगा हमारा, ये स्थानीय है। देखिए इसका इकाई दहाई करना है, इकाई है, ये इकाई है, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे, 9 का 9 हो गया। ये दहाई है हमारा, 4 है, गुणते दहाई में हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 चौ 40 हो गया। ये सैकड़ा है हमारा, सैकड़ा हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से कर देंगे। ये 8 है, गुणते 100 कर दीजिए, 800 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस तरह हमको निकाला जाता है, इस तरह निकाला जाता है किसका, दशमलव वाला स्थानीय मान। क्या ये बातें समझ में आई, अगर समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बस देखिए इसी में से एक क्वेश्चन आता है कि जाति मान और क्या कहते हैं स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करना है। क्या, संख्या जैसे यही रहने देते हैं, अरे मिट दिए, क्या कुछ भी ले लीजिए, संख्या क्या करना है, कुछ भी ले लेना है। देखिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए कह रहा है 54 52, ठीक है। क्या है, 54 52 में संख्या अंक 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतर ज्ञात करना है। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान कह रहा 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करना है। देखिए अच्छा इसको 0 थोड़ा बना दो, ये देखिए इसको हम लिख लीजिए 8, ठीक है। अब बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए 54 ठीक है। देखिए 5482। अब इसका जो है 5 का अंक 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये इकाई हो गया, 2 एकम 2 से हो गया। ये दहाई हो गया, 8 गुणते 10 से गुणा कर दिए 80 हो गया, ठीक है। ये सैकड़ा हो गया, 4 गुणते 100 से गुणा कर दिए 400 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 1000 हो गया, 1000 है ना, देखिए 5 गुणते 1000 से गुणा कर दिए 5000 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5000। अब देखिए जब 5000 हो गया, ये हमारा क्या निकल के आया है 5000। अब इसका और ये 5 अंक मतलब 5 का जाति मान, जाति मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 5 ही रहेगा, और प्लेस वैल्यू ये निकल गया है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में अंतर ज्ञात करना है, अर्थात जाति मान और स्थानीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो हमको इसी में से 5 घटा देंगे। देखिए 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ भी बचा 9,
और यहाँ बचा 4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब इस सब के बारे में देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, संख्याओं को कैसे बांटा गया है। देखिए समृद्ध संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्याएं, एक होता है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्लस अनंत तक, क्या प्लस अनंत तक। उसके बाद ऐसे 0 से लेकर -1 -2 -3 -4 ऐसे अनंत तक। मतलब कह सकते हैं जो कुछ सोच सकिए वो सब क्या हो जाएंगे? काल्पनिक संख्याएं, ओ वास्तविक संख्याएं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए जब सोचिए कि जो संख्याएं सोच सकते हैं, जो कुछ सोच सकते हैं, वो सब के सब क्या हैं? हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। तो काल्पनिक संख्या कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर या घनमूल के अंदर लिखी गई निगेटिव संख्याएं अर्थात नकारात्मक संख्याएं, जैसे √4 हो गया, √3 हो गया माइनस में। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये जो है ये हमारी दर्शाती है काल्पनिक संख्याएं। इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको √1 -1 बराबर है आई, इसको लिखते हैं। ये जो आई इक्वल टू होता है, आई का मान जो होता है, आई का मान होता है √-1। इसी आई को हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। चलो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले इतनी बात जानिए कि संख्याओं का क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए अब देखिए संख्या क्या हो गया, ये देखिए वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटे हैं। वास्तविक संख्याएं जो है, देखिए एक दशमलव संख्याएं होती है, एक क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। दशमलव संख्याओं क्या कहते हैं हम? डेसिमल सिस्टम्स, डेसिमल नंबर्स अर्थात दशमलव संख्याएं, और इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर अर्थात पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए दशमलव संख्याओं को, ये जो दशमलव संख्या है इसको देखिए कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। कभी कदार देखते हैं जब भाग देते रहते हैं क्या होता है? तुरंत कट जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? शांत हो गया। जैसे हमने भाग दे दिया 10 में हमने भाग दिया 5 से, 5 दूना गया 10, ये क्या हो गया? कट गया पूरा। ये क्या हो गया? शांत हो गया। अगर हम यही कह रहे हैं 10 में हम किससे भाग देते हैं? 3 से, तो देखिए 3 त्रिका 9 हो गया। घटा दीजिए कितना हो गया? 1 हो गया। फिर दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर घट गया, कितना हो गया? 1 हो गया। फिर 0 लगाइए, बढ़ाइए, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आता हुआ चला जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये क्या होता है? ये शांत दशमलव है और ये क्या है? अशांत दशमलव है। ठीक है, देखिए जैसे ये कट जा रहा है तो भी क्या है? शांत है। बाकी इसके बारे में कल डिस्कस और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो देखिए अब देखिए ये अशांत दशमलव, देखिए एक अशांत होता है। अशांत दशमलव में क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल, मतलब जो रिपीट करता रहे। जैसे ये देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, ये क्या हो गया? रिपीटिंग डेसिमल हो गया अर्थात पुनरावृत्ति दशमलव। इसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। और इसको देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब अपुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, कौन सी? अपुनरावृत्ति दशमलव। इसको जो रिपीटिंग डेसिमल है इसको कहते हैं आवर्ती, मतलब कि कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव मतलब ये बार बार आता रहेगा। जैसे ये देखिए भाग देते रहे तो बार बार आता रहेगा, इसीलिए कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। मतलब ये कभी शांत नहीं होगा। और इसको क्या कहेंगे? अनावर्ती अशांत दशमलव। मतलब चाहे जितना भाग दीजिए उसका मान चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, कभी भी समान नहीं आएगा। तो उसे अनावर्ती दशमलव, अशांत दशमलव कहते हैं। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अब जो है प्रॉपरली वीडियो अपलोड किया जाएगा। और हाँ, जहाँ तक बता रहे हैं पूरा 0 लेवल तक क्वेश्चन, 0 लेवल से पूरा हाई लेवल तक डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए।
तो मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।